विक्टिम्स को डील किया, पर 1000 बच्चे हैं किसी ने इंस्पायर किया, किसी की स्टोरी ऐसी हो जिसने दिल दहला दिया और आप कहेंगे हाउ शी केम आउट ऑफ ऑल दिस? वैसे तो देखा जाए तो 1000 कहानियाँ और 1000 विक्टिम्स हैं जिसको आप सुन के हैरान रह जाएंगे, लेकिन शायद आपकी कभी तस्वर में नहीं आ सकता कि एक ऐसी बच्ची जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हो और उसकी यहाँ बेटियाँ ही ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको और उसकी बेटियों को बंद करके आग लगा दी जाए। नहीं हो सकता। आप ये सोच नहीं सकते कि एक दादा जो है वो एक बेटी को जलते हुए तंदूर में डाल देता है, चलो एक बेटी तो कम हो जाए। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि एक लड़की, छोटी बच्ची जो है, उसकी शादी 80 साल के आदमी के साथ हो रही है और अगर वो इनकार कर देती है तो उसको जला दिया जाता है। एंड दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, इन आवर पाकिस्तान। बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, तमाम कवानीन मौजूद हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर से इंसान निकल जाए, इवन जानवर से भी बदतर हो जाए, तो फिर क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं तो कह ये सकते जो आप बता रही हैं, तो इनमें किसी को बाहर आते देखा जिसने आपको इंस्पायर किया? जी, क्यों नहीं। मेरी जितनी बच्चियाँ, जितनी तो नहीं लेकिन बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग करके बर्न्स वार्ड में नर्सिंग करती हैं। बच्चियाँ बाइकिया बन गई हैं। अच्छा। मैंने उस बच्ची से पूछा तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता रास्ते में? कहती हूँ कोई भी नहीं, मैं अपना हेलमेट उतारती हूँ, डर के भाग जाते हैं। यू नो, उसका स्कार उसकी स्ट्रेंथ है। ये बहुत प्यारी बात है। हाँ, मतलब सोचें कि वो खुश है कि उसका जो जला हुआ चेहरा है वही उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो गई। फिर हमारी बच्चियाँ, ये कॉन्फिडेंस भी आपने दिया, जाहिर है। कोशिश करती हूँ। अच्छा, कभी डिप्रेस हो जाती होंगी, आके दुखी होके बैठती होंगी? देखें, जिसका चेहरा जला होगा उसको कभी ना किसी से तो मोहब्बत हुई होगी, कोई प्यार होगा, कोई शादी की ख्वाहिश होगी, कोई ना कोई। कितनी अजीब बात है ना कि आप इस औरत के ऊपर तेजाब इसलिए डाल रहे हैं कि इसने आपसे शादी से इनकार कर दिया, अपने ऊपर क्यों नहीं डाल रहे? वो भी तो तुमसे शादी नहीं कर रही ना, मैं भी नहीं करूँगा। सो ये बहरहाल मैं समझती हूँ कि जितनी भी वाक़यात और हादसात होते रहते हैं उसमें पूरा माशरा मिलता है, मोहल्ला मिलता है, घर वाले मिलते हैं और एक वो इंडिविजुअल मिलते हैं। अब आप उसको रिवर्स में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ फुकदान है, ठीक है, तालीम का है, वो हम जानते हैं, मज़हब से दूरी है, वो हम बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कौन सी मसाजिद हैं, कौन सा इलाका है, कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे मस्जिद नहीं होती हैं। उसके बाद फिर हम कोशिश ये करते हैं कि इन बच्चियों को अपने हुकूक जानने के लिए वो कुरान पढ़ें और वो आगे अपनी बच्चियों को बताएं और बच्चों को भी बताएं कि तुम्हारे भी हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हैं, मगर किस तरह से दिए उसको लेके बैलेंस करना सीखें। ये इम्पॉर्टेंट है कि तरबियत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, कुरान को भी समझना चाहिए, आसपास लोगों के साथ मोहब्बत और मुस्बत तरीका होना चाहिए। हुकूक के लिए बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। एक मैं परेशान हूँ, मुझे पिटाई हो रही है, लेकिन क्या मैं अपनी बात बताने के लिए उतनी ही ज़ोर से बोलूँ, उतनी ही बदतमीज़ी करूँ? ये गलत है। बहुत प्यारी बात। और ये सारी ट्रेनिंग लेकर कैरी करना, और ये ऐसी बच्चियाँ जब बाहर आई, इन सारी चीज़ों से निकली, तो उनके घर भी बसाने में मदद की, शादियाँ भी हुई? जी बिल्कुल, उनकी शादियाँ भी की और माशाल्लाह से वो अपने घरों में खुश हैं। और मज़े की बात ये है कि उनकी शादियाँ किसी नाबीना से या डिसेबल्ड लड़कों के साथ नहीं हुई हैं। प्यारे बच्चे, मैं कहती हूँ सैल्यूट है उन बच्चों को जो इन बच्चियों को अपने घरों में ले जाते हैं और उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो सारा अपने हाथों से आपने उन्हें ब्याया, तो वो कैसे हैं? अपने घरों में खुश हैं? वो शादियां कामयाब रहीं? बहुत खुश हैं, सिवाय एक बच्ची की जिसकी शादी अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट में काम करते थे, वो नाबीना थे, तो वो नहीं चली। बाकी खैर उसकी दूसरी एक्चुअली मर्दों में निबाह की जो है ना क्वालिटी वो कम है। और आजकल जो आप देखती हैं, आप खुद ब्यूटिशियन है, ये जो इंस्टा रील्स हैं, ये जो इंस्टा के फ़िल्टर्स हैं, इन्होंने जो मर्द को हुसन परस्ती के उस लेवल पर लेके गया है। मुझे उस कुछ दिन पहले बड़ा दुख हुआ। अहमद फजान, वो एक शायरा थी, मैं उन्हें बड़ा लाइक करता था टिकटॉक पे, बाद में मुझे पता लगा वो लड़की एआई जनरेटेड है। मैं उसके शेर सुना करता था, मेरा दिल ही टूट गया। तो ये जो इंस्टा की जो रील्स हैं, और ये ब्यूटिफिकेशन तो है ही नहीं, इसने मादियत का एक नेक्स्ट लेवल सेट कर दिया है। तो अब ये मर्द, ऐसे मर्दों को, और आप जो कर रही हैं वो तो एक और नेक्स्ट लेवल है
कि बर्न विक्टिम्स जो हैं उनकी शादियां कर रही हैं, तो वो मर्द निभा कर पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि देखिए हर चीज़ की एक मुस्बत पहलू होता है और एक नेगेटिव पहलू होता है, ठीक है। हम क्यों नेगेटिव के लिए ज़्यादा चले जाते हैं? क्योंकि आसान होता है। जो पॉजिटिविटी होती है वो मजबूत होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। हमें अक्ल और आँख दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र है कि आपने मालूम कर लिया कि वो AI जनरेटेड थी, कितना मुश्किल हो जाता। मैं बड़े ब्लाइंड फॉलोअर था और मुझे पता लगा वो AI जनरेटेड है, ट्रस्ट मी। मैं तो मेरी दुखी हो बेगम है, दुखी हुआ, मेरी बेगम है डॉक्टर नाजिश, उसको हाँ उनको मैं उसकी पोइट्री भेजा करता था, फिर मैंने उसे कहा, उसने मुझे बल्कि मैसेज किया, उसने कहा ये AI जनरेटेड है, ढूंढता ना फिर ही। सही बात। कहाँ से कौन बात कर रहा है? मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। मुझे मिसबा आपा से बात करनी थी। जी मिसबा आपा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको बचपन से अपने देखती आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी एज इतनी बेटी। ज़्यादा नहीं है। बहुत मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी आपा, मेरी होने वाली है कोई 4-5 महीने में शादी, और मेरे फेस पे हैं स्कार्स। तो मुझे आपसे थोड़ा सा मशवरा लेना था कि मैं PRP की तरफ जाऊं, कोई लेजर ट्रीटमेंट कराऊं, या फिर आप मुझे कोई ऑर्गेनिक तरीका बता दें, क्योंकि ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये काफ़ी महंगे हैं। तो उसके लिए अगर आप मुझे कुछ गाइड कर दें। देखिए, अगर तो आपको आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा है तो फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो बआसानी आप अपने घर में या उगा सकती हैं या लगा सकती हैं। पपीता, केला, फल, सब्ज़ी, तरकारी कुछ भी लगा के बैठ जाइए, ठीक हो जाएगा। बस मुंह साफ़ रखिए और ऐसे प्रोडक्ट्स लगाते वक्त जो घर में आप इस्तेमाल कर रही हैं लगा के धूप में मत जाइए, क्योंकि धूप से फिर वो कलर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप अगर तशरीफ़ ला सकती हैं तो डेप्लेक्स पे आइए और मैं आपको और मशवरा दे दूँगी। ज़बरदस्त। तो अब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी हमें कॉल्स हैं, मुझे अभी उन्होंने बता रही हैं ज़ारा कि हमारी प्रोड्यूसर हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग स्पेशली फॉर यू। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हम फिर बात करेंगे जो इंस्टा रील्स हैं, ये जो एक ज़ाहिरी ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट हो गया है, इसकी वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ख़वातीन की घरों में बैठी है, उनसे शादियां नहीं कर रहे लोग। वजह यह है कि स्टैंडर्ड बहुत हाई अप हो गए हैं, जबकि इस्लाम में आपको पता है कि स्टैंडर्ड को सूरत से ज़्यादा सीरत करार दिया गया है। तो हम रमज़ान सीरीज़ जो कर रहे हैं समा की, हम इनको कैसे उस कल्ट से बाहर लाएंगे, ये जो बनावटी खूबसूरती है। मैंने बताया मैं खुद एक AI जनरेटेड मॉडल का फ़ैन था, तो हम उससे कैसे बाहर लाएंगे? मुश्किल है। और फिर स्किन शो बढ़ गया। हाँ, लेकिन देखिए ये खूबसूरती का जो मामला है ना, ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। उस वक़्त चीज़ें ज़रा आसान थी, कम थी, लोग चेहरे के साथ वो कहते थे कि हसीन भी हो तो सीरत भी अच्छी हो। अब सीरत की तो कोई कहानी नहीं है। जो बच्चियाँ होती हैं वो कितने ऐप्स लगते हैं, वो फ़िल्टर्स लगते हैं, तो वो जो जाती हैं और उसके बाद जब वो देखने आते हैं तो फ़र्क होता है। तो आई थिंक यहाँ पे वालिदैन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और वही बात आ जाती है कि तरबियत जो है वो आपको आसान करेगी। टेक्निकली क्या चीज़ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, एक्चुअली आई हैव नो आइडिया। मे बी अहमद से वही बिल्कुल मैं आने लगा अहमद की तरफ। उससे पहले एक पैकेज है। मैडम मुसरत मिसबा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं लेकिन ट्रांसमिशन का टाइम महदूद है। सबके कॉल्स ले लीजिए और वो मुझे दे दीजिए, मैं सबको जवाब दे दूँगी। सबको जवाब दे देंगी। बहुत शुक्रिया।